एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हम न्यूमेरिकल नंबर 6 पे हैं, पेज 128, क्लास 9th, न्यूमेरिकल नंबर 6th न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड उसके लिए आप पिछली वीडियो को रेफ़र करिएगा। सो 6th न्यूमेरिकल ध्यान से देखना। एक स्टोन था, क्वेश्चन आप एक बारी बुक साथ साथ खोल लें। एक स्टोन था, 1 kg उसका मास था और ये इसको फेंका हमने कहाँ पे, एक पॉन्ड की तरफ फेंका। और जब पॉन्ड की तरफ फेंका तब इसकी वेलोसिटी तब थी 20 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 20 मीटर पर सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी थी। जब पत्थर इधर फेंका पॉन्ड की तरफ, डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा 50 मीटर्स। डिस्टेंस का सिंबल फिजिक्स में एस होता है। डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने 50 मीटर्स और डिस्टेंस ट्रेवल करा 50 मीटर्स का, तो यही पत्थर जब यहाँ पे पहुँचा उसकी वेलोसिटी हो गई 0, रुक गया। क्वेश्चन में बोला हुआ है इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। यही पत्थर 1 किलो इसका भार है। सो यही पत्थर रुक गया जाके, वेलोसिटी 0 हो गई। मींस इनिशियली वेलोसिटी 20 थी। पहले वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, बाद वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जिसका सिंबल v होता है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u होता है। और मेरे को फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मेरे पास 1 किलो का दिया हुआ है पत्थर का, ये एक्सेलरेशन नहीं मेरे को पता, तो अब एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने का मैंने तुम्हारे को तरीका बताया था, या फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लगेगा, या फिर तीसरी ऑप्शन है v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as लगेगा। इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। देखते हैं कौन से वाला लगेगा। क्या पहला लग सकता है? पहले में अगर देखें तो v पता है, u पता है, a निकालना है, टाइम पता नहीं है। दो चीज़ें नहीं पता तो हम पहला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। फिर दूसरे वाला फॉर्मूला देखते हैं। s पता है, हाँ डिस्टेंस 50 मीटर, u पता है, टाइम पता नहीं है, a निकालना है, टाइम पता नहीं। दो चीज़ें मिसिंग है, a एंड t, ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अब तीसरा देखते हैं। v पता है, u भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालनी है, s पता है, मीन्स इसमें एक चीज़ मिसिंग है। तो हमारे को यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। सो v कितना हो गया, 0 का स्केयर, 20 का स्केयर, 2 टाइम a निकालना है और डिस्प्लेसमेंट 50 है। डिस्टेंस जितना ट्रैवल करा उसे s कहते हैं। सो 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 100a, ये प्लस 100 उधर जाके माइनस 100a हो जाएगा, और इज इक्वल टू 400। a किसके इक्वल आ गया, 400 डिवाइडेड बाय माइनस 100, मीन्स मेरे पास a आ गया -4 के बराबर। एक्सलरेशन इज इक्वल टू -4। एक्सलरेशन -4 है तो मैं यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू -4 फिल कर दूंगा। मीन्स एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड, तो प्लस माइनस -4 केजी मीटर, -4 लिखेंगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे, -4 न्यूटन। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो हमारा 6th न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अब हम 7th न्यूमेरिकल करते हैं। पेज 128 पे आप अपनी बुक साथ साथ खोल के रखें। सो 7th न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। मैं इसको इरेज करने लगा। सो 7th न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डू। इस क्वेश्चन में आपको ना एक ट्रेन दी हुई है, ट्रेन का इंजन, ये ट्रेन का इंजन है। डायग्राम में ये थोड़ी बहुत गंदी होती है। ट्रेन का इंजन है ये, और ये जो सा ट्रेन का इंजन है ये 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और इसके पीछे 5 बोगियाँ लगी हुई है। मीन्स 5 डिब्बे वाली ट्रेन है, पीछे 5 डिब्बे जिसमें पैसेंजर्स को कैरी करा जा रहा है। 1 2 3 4
एंड 5 डिब्बे हैं ट्रेन के। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ट्रेन का इंजन 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। कितनी की फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन्स की। 40,000 न्यूटन्स की वो फोर्स लगा रहा है ट्रेन का इंजन। 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ हमेशा फोर्स लगती है फ्रिक्शनल फोर्स क्वेश्चन में बोल रहा है 5,000 न्यूटन लग रही है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स 5,000 न्यूटन लग रही है, क्वेश्चन में इट्स गिवन। और ये भी बोला है कि इस इंजन का वेट मास 8,000 kg है और हर डिब्बे का मास 2,000 kg है। हर डिब्बा 2,000 kg के बराबर है। हर डिब्बा 2,000 kg के बराबर। तो अब हमारे पास क्या होगा? नेट फोर्स, पहले फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स होगी, मीन्स इंजन 40,000 की फोर्स लगा रहे हैं, उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 5,000। मीन्स मेरे पास नेट फोर्स कितनी लगी? 35,000 न्यूटन। नेट फोर्स 35,000 न्यूटन लग गई। सेकेंड पार्ट, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? फोर्स का फॉर्मूला पता क्या है? m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए। तो फोर्स हमारे को 35,000 आई है नेट फोर्स। नेट फोर्स 35। टोटल पूरी ट्रेन का मास देखो कितना, पूरी ट्रेन का 8 2 10 12 14 एंड 16 एंड मीन्स 5 डिब्बे हैं, मीन्स 10,000 एंड ये 8,000, टोटल 18,000 हो गया। मीन्स 8 2 10 12 14 16 18,000 इंटू ए। सो मेरे पास कितना आ गया? 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इज इक्वल टू ए। अब इसको डिवाइड करूँगा, आंसर आ जाएगा। मीन्स आपका जो भी आंसर आएगा आप लिख देंगे। मीन्स मेरे पास एक्सेलरेशन आई 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है इसको, मीन्स ये हमारे पास इंजन है, वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4, वैगन 5, 5 वैगन लगे। और आपको बोल रहा है कि वैगन 1 वैगन 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है? ये वैगन 1 है। वैगन 1 पीछे कितनी फोर्स लगा रहा है ये पूछा गया। मीन्स अब हम यानी जब अगला पार्ट कर रहे हैं कि वैगन 1 पीछे वाले वैगन 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, मीन्स असल में वो वैगन 2 पे नहीं, मीन्स इसको भी लगा रहा है। तो हम फोर्स का फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे? m इंटू ए। ठीक है। सो मास हम क्या लेंगे? वैगन 1 का और उसके पीछे वाले सारे डिब्बों का। मीन्स टोटल मास कितना हो गया? 10,000। इंजन का नहीं ले रहे क्योंकि उन्होंने बोला है वैगन 1 वैगन 2 पे कितना मास लगा रहा है, वैगन 1 का मास और सारा पीछे वाली चीज़ों का मास। मीन्स टोटल हो गया 10,000 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? 35/18। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी। सो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा न्यूटन्स में होगा। सो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। सो था क्या? इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है 5,000, नेट फोर्स 35,000 हो गई। फिर आपको बोला कि एक्सेलरेशन निकाल लो। सो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और फोर्स कितनी आई है मेरे पास? नेट फोर्स 35,000 न्यूटन, ये माइनस ये करके। और मास पूरी ट्रेन का कितना? 8,000, इस इंजन का 10,000, डब्बों का 18,000। ए निकल गया मेरे पास 35/18। फिर आपको थर्ड पार्ट में पूछा है कि वैगन 1 पिछले वाले वैगन्स पे कितनी फोर्स लगा रहा है। अब वैगन 1 से पीछे वालों का मास कितना? टोटल 10,000, मीन्स टोटल इन सभी का मास। वैगन 1 वैगन 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो हम पीछे वाले सभी डिब्बों का मास ले लेंगे और वैगन 1 को भी इंक्लूड करेंगे। तो मेरे पास कितना आया? 10,000 इंटू 35/18। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी। अगर बोला हो कि व्हाट इज़ द फोर्स, अगर मैं फोर्थ पार्ट भी लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ द फोर्स
exerted by wagon 2 on wagon 3 means वैगन 2 पिछले वाले वैगन्स पे कितनी ले रहा है. सो वैगन 2 पिछले वाले वैगन्स पे कितने लगा रहा है, फिर हम ये वाले वैगन्स का मास ही कंसीडर करते हैं. वैगन 2 का मास और पिछले उससे पीछे वाले सभी का टोटल 8000, एक्सेलरेशन 35/18 ही रहनी थी और जो आंसर मल्टीप्लाई करके आना था वो न्यूटन्स में होना था. सो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया. अब 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूँ और 9th क्वेश्चन करते हैं. सॉरी 7th हमने करा, अब 8th क्वेश्चन करना. सो 8th क्वेश्चन करने वाले. 8th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार है, ऑटोमोबाइल व्हीकल है, उसका मास 1500 kg दिया हुआ है. बहुत इजी है ये क्वेश्चन. और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो स्टॉप करी है, मीन्स व्हीकल स्टॉप करा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.7. जब भी व्हीकल स्टॉप करता है ना तो वो एक्सेलरेशन माइनस में होती है. अगर व्हीकल चले मीन्स रुका हुआ व्हीकल चले तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होती है. वो कह रहे चलता हुआ व्हीकल स्टॉप करा मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी. और दी कितनी हुई है -1.7. दी अकेला बोल रहा है कि इट स्टॉप्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है इसीलिए मैंने ये एक्सेलरेशन को माइनस में लिखा है, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको फोर्स निकालनी है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m/a. मास कितना है 1500, एक्सेलरेशन -1.7 और मेरा जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन्स में होगा. ये डेसिमल हटा, ये जीरो के साथ जीरो कट गए और मेरे पास 17 × 15 करेंगे. 1 7 × 7 1 और 8 + 7 15, 255 एंड 1 0 -2550 न्यूटन. ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया. सो ये क्वेश्चन 8th भी ख़त्म हो गया. अब क्वेश्चन 9th करने वाले. सो क्वेश्चन 9th को ध्यान से देखना. पेज 128, क्लास 9th, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. अब 9th क्वेश्चन, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मास जिसका m है और वेलोसिटी उसकी v दी हुई है. वो कह रहे हैं कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा. सो व्हाट इज़ द मोमेंटम, मींस मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या होगा. वेलोसिटी v दी हुई है, v मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम जिसका सिंबल आपको पता है फिजिक्स में क्या है, मोमेंटम का सिंबल p और उसका सिंबल p और फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी. सो हमारा आंसर क्या हो गया, मोमेंटम का मास एंड वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो ये 9th क्वेश्चन भी इजी था, वो भी ख़त्म हो गया. अब 10th क्वेश्चन. मास एक ऑब्जेक्ट का m kg दिया हुआ है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है और वो कह रहे हैं मोमेंटम का मास एंड वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा. मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी और मास क्या है मेरे पास m, वेलोसिटी क्या है v. सो m इंटू v. क्वेश्चन ख़त्म हो गया. अब 10th क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से. 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक वुडन ब्लॉक को आगे मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं आगे मूव करने के लिए, 200 न्यूटन. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी, मीन्स कोई भी चीज़ जा रही है ना, आगे जा रही है, जितनी फोर्स के साथ आगे जा रही है उतनी ही फोर्स पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है. तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, -200 न्यूटन. मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसीलिए उसका साइन नेगेटिव में होता है. मीन्स अगर इसके ऑपोजिट में लग रही है ना, दैट्स वाई. मीन्स फोर्स आगे जाने के लिए 200 न्यूटन लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है और इक्वल मैग्नीट्यूड में लगती है, इसलिए इसका आंसर आ गया -200 न्यूटन. बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए अगली वीडियो को रेफ़र करिएगा.